माय डियर कोचिंग क्लास ओनर्स, टीचर्स, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग को मालूम है, तकरीबन 16-17 जनवरी के दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग क्लास रेगुलेशन बिल नहीं कह सकते, गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया कोचिंग क्लास को रेगुलेट करने के लिए। और हमने आपसे कहा था कि हम इसके ऊपर एमसीए की तरफ से कई सारे एक्शंस हम लेंगे। जैसे कि आपको हमेशा अपडेट्स मिलते गए, वी आर ट्राइंग टू मीट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तकरीबन कई सारे माध्यम से हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर जी के पास कई सारे माध्यम से हम पूछने की कोशिश की, और हर टाइम हमको यही क्या कहते हैं ना कि एक कमिटमेंट मिला या फिर आश्वासन मिला कि हमको कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये कोचिंग क्लास रेगुलेशन बिल महाराष्ट्र स्टेट में बनाया जाएगा। बट पिछले तकरीबन 20-25 दिन के ऊपर हो गया है, अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स, मना नहीं कर रहे कि हमको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मीनवाइल हम सभी एमपीज एमएलएस को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, सबको लेटर्स दे रहे हैं। जितना बड़ा चैलेंज, अगर ये 16 साल के नीचे कोचिंग क्लासेस बंद हो जाते हैं तो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा और कितने सारे लोग बेघर हो सकते हैं, कितने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके ऊपर हम हर एक गवर्नमेंट मशीनरीज को मिलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और काम भी चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम जब ये रीच आउट कर रहे गवर्नमेंट मशीनरीज को, तो कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव बातें कोचिंग क्लासेस के ऊपर है, बातें हो रही है, ये हमको समझ में आ रहा है। 1-2 दिन पहले की बात है कि जिनसे भी हम मिलने गए थे तो डायरेक्टली हमको मुंह पर बोला गया कि कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को बंद ही कराना पड़ेगा, 16 साल के नीचे है। सो हमको ऐसा दिख रहा है कि द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दे वांट कोचिंग क्लास इंडस्ट्री बिलो 16 years टू बी curtailed. दैट इज द फीलिंग व्हाट वी आर गेटिंग। हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल और स्टेट का हमसे बैठकर बात नहीं किया गया। इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग को एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ और मैं आपको संकेत देना चाहता हूँ कि वेरी सून हमको ना एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बात सुनने तक तैयार नहीं है। वी आर स्टिल ट्राइंग टू अप्रोच द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच द अदर पीपल थ्रू आवर रिसोर्सेज। दुनिया भर के सोर्स एंड रिसोर्स को लगा दिए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स हमको मिल नहीं रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ कि वी हैव टू take some strict decisions and actions. Otherwise, there is very big chance that the central and state government might bring stringent rules and 16 साल के नीचे का कोचिंग क्लासेस बंद करने की भी बात हो सकती है। मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्लास ओनर्स को साथ में आना है और आने वाले समय में हमको एकजुट होकर एक बहुत बड़ा एजिटेशन के तरफ जाने का रुख हमको दिख रहा है, ऐसी फीलिंग हो रही है। सो आने वाले समय में एकजुट होने के लिए जितने क्लासेस हम साथ में ला सकते उतने क्लासेस को लाना पड़ेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और मेंटल एंड फिजिकल सपोर्ट की भी आपकी जरूरत पड़ेगी। बी प्रिपेयर्ड। अभी फिलहाल आप अपने क्लासेस और टीचिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। हम हमारे तरफ से रेगुलरली आपको इनपुट्स देते रहेंगे। बट ऑब्वियस हम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ ना कुछ तो हमको गवर्नमेंट को सीरियसली हमको लेने के लिए एक आवाज उठानी जरूर पड़ेगी। सुनते रहिएगा, हमारे तरफ से जो भी मैसेज आएगा आप हमारे से जुड़ते रहिएगा। कोशिश कीजिए जितने क्लास ओनर्स एक साथ आ सके, एक सिंगल अमरामल, क्योंकि हमको हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना बड़ा वोट बैंक है, हम कितने रिस्पॉन्सिबल पीपल और कितना सारा एम्प्लॉयमेंट हम तक टिका हुआ है। सो ये माइंडसेट हमको बदलने के लिए हमको हमारी ताकत जरूर दिखानी पड़ेगी। थैंक यू।